नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर राम मेडिटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिना किसी टेस्ट के आप ये कैसे पता करें कि जो चेस्ट रीजन में आपको दर्द हो रहा है वो दर्द हार्ट से रिलेटेड है, किसी ब्लॉकेज से रिलेटेड है, या कोई वो नॉर्मल दर्द है, गैस का दर्द है, मसल्स का दर्द है, या किसी अदर इन्फेक्शन की वजह से दर्द है। ये आप बिना किसी जाँच कराए कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई पेन होता है, अगर आप जाँच कराना चाहते हो तो वो नॉर्मल जांचें नहीं होती, उसमें आपका ईसीजी से लेकर एंजियोग्राफी तक होता है। ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, रेगुलर वे में नहीं करा सकते क्योंकि इनका रेगुलर वे में कराना हमारे लिए सेफ नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इन डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप कैसे पता करें कि जो आपको दर्द हो रहा है वो दर्द हार्ट से रिलेटेड है, ब्लॉकेज से रिलेटेड है, एंजिना से रिलेटेड है, या किसी अदर टाइप का दर्द है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन दर्द होता है वो होता है गैस का दर्द। तो गैस का दर्द किस कंडीशन में होगा और इसको पहचानने के क्या की पॉइंट है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों को स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, उनको यह दर्द होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे उनके पेट में भारीपन हो सकता है, पेट का बार बार फूलना हो सकता है, बार बार उनको डकार आ सकती हैं, एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये कंडीशंस आपके अंदर हैं तो आपको संभावना है कि जो होने वाला दर्द है वो गैस का हो। उसको पहचानने के की पॉइंट क्या है? सबसे पहला की पॉइंट है गैस के दर्द को पहचानने का कि जब भी गैस का दर्द होगा तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, मतलब बहुत तेज दर्द होगा, और जब भी वो बंद होगा तो उतने ही इंटेंसिटी के साथ वो बंद होगा। मतलब ये है कि धीरे धीरे वो दर्द शुरू नहीं होगा कि पहले कम होगा, धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके बाद वो मैक्सिमम गया, ऐसा नहीं होगा। साथ ही इस तरीके से बंद भी नहीं होगा कि धीरे धीरे बंद हुआ। इसमें इंटेंसिटी एक साथ हाई होगी और एक साथ ही इंटेंसिटी लो होगी। दूसरा इसका की पॉइंट क्या है कि जब भी इस तरह का अगर दर्द होगा तो उस समय चाहे आप अपना पोस्चर बदल लें, जैसे अगर आपको खड़े रहते समय ये दर्द हुआ है तो आप बैठ जाएं या लेट जाएं, तो जो बॉडी पोस्चर है उससे ये दर्द में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये बॉडी पोस्चर से इंडिपेंडेंट दर्द होता है। साथ ही इसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसी समय दर्द हो। ये आपको सोते समय हो सकता है, बैठे हुए भी हो सकता है, मतलब किसी भी बॉडी पोस्चर में ये दर्द आपको, और किसी भी आपको कंडीशन में, चाहे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या आराम कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आपको इस तरह का दर्द हो सकता है। तीसरा जो इसका पहचानने का तरीका ये है कि जब भी इस तरह का दर्द होगा तो उसकी जो लोकलाइजेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चेस्ट पर होगा या स्टमक में होगा, ये आपको किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है, और समटाइम इन रेयर केस आपके ये दिमाग में भी दर्द हो सकता है, ब्रेन में भी दर्द हो सकता है। तो इस तरह का अगर आपको कोई दर्द है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये गैस का दर्द हो। और इस तरह का दर्द लगभग जो 45 से कम एज की होती है उनमें 95% लोगों में गैस का ही दर्द होता है। दूसरा दोस्तों दर्द है हमारा मसल्स का दर्द। हम मसल्स के दर्द को कैसे पहचानें, इसकी क्या कंडीशन है और पहचानने के क्या की पॉइंट है? तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी मसल्स पेन होता है तो संभावना ये होती है कि उस दिन आपने फिजिकल एक्टिविटी, कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी की होती है, या आपको कोई ना कोई क्रैम्प हुआ होता है। क्रैम्प से मतलब है कहीं खिंचाव, जैसे आपने कोई भारी वजन उठाया हो या कहीं आपने ऐसा वर्क किया हो जिसकी वजह से आपके किसी भी बॉडी पार्ट में खिंचाव आया हो, मतलब क्रैम्प हो सकता है। लेकिन इसे पहचानने का की पॉइंट क्या है दोस्तों? जब भी मसल्स पेन होगा तो मसल्स पेन का जो होने का तरीका है वो लोकलाइज वे में होगा। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है तो आप बिल्कुल पॉइंटेड वे में उसे आप क्लियर बता दोगे कि इस जगह पर दर्द हो रहा है। इस तरह का अगर कोई दर्द होता है उसे हम लोकलाइज पेन कहते हैं। तो जो गैस के दर्द है उसके की पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। दूसरा हमारा मसल्स रिलेटेड दर्द है, उसको भी आप डिफ्रेंशिएट करना सीखिए क्योंकि वो लोकलाइज मैनर में होगा, पॉइंटेड वे में आप बता सकते हो कि यहाँ पर दर्द है। तीसरे टाइप का जो दर्द है वो है इन्फेक्शन से रिलेटेड। हो सकता है वो जो लंग्स की जो वॉल है और जो चेस्ट रीजन है उन दोनों के बीच में कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से पानी वगैरह भर जाता है। यही केस हार्ट के साथ भी हो सकता है क्योंकि जो हार्ट की वॉल होती हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह का जो दर्द है जो इन्फेक्शन की वजह से है, चाहे वो लंग्स की वजह से हो चाहे वो हार्ट की वजह से हो, तो इसमें जब भी डीप ब्रीथ लेते हो, मतलब गहरी सांस लेते हो या छोड़ते हो, तो
उस समय ये दर्द सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उस समय भी हो सकता है, लेकिन इसके दर्द का होने का तरीका क्या है कि ये न तो पॉइंटेड होगा न डिफ्यूज होगा। आपको ऐसा लगेगा एंगुलर वे में, मतलब हो सकता है यहाँ आपको दर्द लगे, यहाँ दर्द लगे या यहाँ दर्द लगे। मैक्सिमम टाइम इसका जो दर्द की पोजीशन है वो एक जगह ना होकर मल्टीपल जगह पर हो सकती है। और जब आप गहरी सांसें लेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरे जो चेस्ट रीजन है उसमें खिंचाव है, उसमें दर्द है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मुझे लंग्स की मेम्ब्रेन से इन्फेक्शन है, उससे रिलेटेड दर्द है, या हार्ट की वजह से दर्द है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उनमें इन्फेक्शन की वजह से दर्द है। तो इस तरह का जो दर्द होता है वो इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्द है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्ट से रिलेटेड। जब भी हार्ट से रिलेटेड दर्द होगा तो उसकी कंडीशन ये है कि 95% लोगों में जिनकी एज 50 से प्लस है उन लोगों में दर्द होता है। जो 50 से कम एज वाले हैं उनमें केवल 5% लोगों में अगर दर्द हो रहा है तो ये संभावना है कि वो दर्द हार्ट की वजह से हो। तो सबसे पहला तो इसमें एज फैक्टर को इंक्लूड करना है। दूसरा, जब भी इस तरह का दर्द होगा तो वो डिफ्यूज मैनर में होगा। डिफ्यूज का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये इस जगह पर होता है, मतलब पॉइंटेड दर्द नहीं होगा। तीसरा जो इसका की पॉइंट ये है कि जब भी इस तरह का हार्ट से रिलेटेड कभी दर्द होता है तो जैसे लेफ्ट साइड में हो रहा है यहाँ पर, तो आपको ऐसा लगेगा जहाँ भी हो रहा है कि 1 से 2 kg का वजन आपके ऊपर रख दिया है और आप बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे। साथ ही सांस लेने में आपको दिक्कत और घबराहट और बेचैनी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और जब भी इस तरह का दर्द अगर पूरे चेस्ट में फैल रहा है, यहाँ से दोनों साइड में भी हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या लगेगा कि आपको किसी ने जकड़ लिया है, मतलब जकड़न जैसा महसूस होगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा किसी ने ऊपर बहुत ज्यादा वजन रखने के बाद मुझे जकड़ लिया है। और जो हार्ट से रिलेटेड दर्द है वो आपके लेफ्ट साइड से जाकर लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है, राइट साइड से जाकर राइट हैंड में भी जा सकता है, और कंप्लीट चेस्ट में भी आपको ये दर्द हो सकता है। साथ ही इस तरह का दर्द आपको बैक रीजन में, जहाँ शोल्डर से नीचे वाला हिस्सा है, बैक रीजन में भी हो सकता है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी डिपेंडेंट दर्द है। इसका मतलब क्या है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या हैवी वर्क कर रहे हो, तो उस केस में इस तरह के दर्द की होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो उस केस में ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। ये गैस के दर्द से बिल्कुल डिफरेंट है। गैस का जो दर्द होता है उसमें फिजिकल एक्टिविटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन जो हार्ट का दर्द है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, रेस्ट सिचुएशन में होते हो या आप लेट जाते हो, तो संभावना है कि ये दर्द आपका कम हो। हार्ट से रिलेटेड जो दर्द होता है वो आपके बॉडी पोस्चर पे भी डिपेंड करेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। डिफ्यूज मैनर में होगा, साथ ही वो लोकलाइज न होकर डिफ्यूज मैनर में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकता है, जैसे लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड में, राइट साइड से राइट हैंड में, या कंप्लीट आपको चेस्ट में भी जकड़न जैसी महसूस हो सकती है। तो ये सभी मेन पॉइंट हैं जिन्हें आप देखकर पहचान सकते हो कि जो आपको दर्द हुआ है वो हार्ट से रिलेटेड दर्द है, या गैस का दर्द है, या मसल्स का दर्द है, या किसी अदर इन्फेक्शन की वजह से दर्द है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।